Hanji, good morning everyone. So today I want everyone to keep quiet and listen to me. Today we are going to start a grammar topic that is conjunctions. Now I want everyone to keep quiet and look at board and listen to me carefully without creating any disturbance in the class bete. So the topic which we are going to start today is conjunction. So इसको अगर मैं separate करूं junction means ज्वाइनिंग यस जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग सम आपने बहुत बार सुना होगा ट्रेन पे कौन सा ये जंक्शन वो जंक्शन मीन्स फ्रॉम देयर दैट इज द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ट्रेन्स राइट yes so conjunctions the words which join two nouns pronouns or two sentences are called conjunctions right the words which join two nouns pronouns adjectives and sentences are called conjunctions there are three types of conjunctions bete so first type is coordinating conjunctions हाँ जी फर्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट करना का मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना तो इन कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग क्यों कहा जाता है क्योंकि ये दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं these conjunctions are called coordinating conjunctions because they join the two sentences of equal rank इक्वल रैंक का मतलब है बेटा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी अपना है वर्ब भी अपना है और वो सेंटेंस इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंस बना रहा है ठीक है जब मैं इक्वल रैंक की बात कर रही हूं इसका मतलब कि वो सेंटेंस अगर हम कंजंक्शन दो सेंटेंसेस होंगे जिनको कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाएगा बट अगर उनको हम सेपरेट कर दें तो वो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली अपनी सेंस कंप्लीट करते हैं इज दिस क्लियर सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल here the example is someone pulled the chain and the train came to a halt. Someone pulled the chain and the train came to a halt. Halt मतलब रुक जाना. So ये दो sentences है. Someone pulled the chain. Independent sense बना रहे किसी ने चेन को पुल कर दिया. The train came to a halt. गाड़ी रुक गई. दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं दोनों को अगर हम बिना कंजंक्शन के देखें दोनों अपनी सेंस कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है सो इनको ज्वाइन किस वर्ड के साथ किया हमने एंड के साथ सो एंड इज अ coordinating conjunction because it is joining two sentences of equal rank is this clear it is joining two sentences of equal rank so it is coordinating conjunction there are different coordinating conjunctions as well as is there both and right then we have but whereas while only so these are all coordinating conjunctions moving to or yes Arav or is also correct now moving to next type
That is, beta, it is not called subcoordinating, it is subordinating conjunctions. अच्छा, subordinate का मतलब क्या है? subordinate का मतलब सुना है, ये वर्ड सुना है आपने? वो subordinate है मेरा। हाँ जी बेटे। हाँ, किसी के साथ हेल्पर्स, हिज असिस्टेंट, है ना, उसके subordinates हैं वो। हाँ, किसी के अंडर, किसी के अधीन, किसी के हेल्पिंग हैंड, असिस्टेंट, ये होता है subordinate। अब इन कंजंक्शंस को हम subordinating क्यों कहते हैं? Why do we call these conjunctions subordinating? हाँ जी परमवीर। हाँ जी मान्या। राइट आंसर। इनको subordinating conjunctions इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दो सेंटेंसेस को ये ज्वाइन करती हैं, पर दोनों में से एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है अपनी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। मतलब वो दूसरे की हेल्प के बिना उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। समझ आया? ये वर्ड्स, ये कंजंक्शंस, इनको हम subordinating इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जिनमें से एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इसका एक एग्जांपल है, इफ यू allow me, I will go. if आ गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर तुम मुझे अलाउ करते हो, डिपेंडेंस आ गई। आई विल गो, आई विल गो इंडिपेंडेंट है, मैं जाऊंगा। बट ये सेंटेंस जो है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? आई विल गो पे। सो ये कंजंक्शन जो है दिस इज subordinating conjunction. Is this clear bete to everyone? Any doubt to anyone in it? Ankit has some doubt. किसका? ये देखो, if is a conjunction, ठीक है। हाँ जी अमृदुल। हाँ हाँ जी, इज दिस क्लियर? हाँ, कॉमा आई, इफ यू अलाउ मी आई विल गो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, नेक्स्ट टाइप इज, नेक्स्ट टाइप इज, यू हैव ऑलरेडी डन दीज टाइप्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। कौन कौन सी है? दैट इज को रिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, अब को रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? को रिलेट करना। हाँ जी मृदुल। जो कंजंक्शंस पेयर में काम करते हैं उनको हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। ये कंजंक्शंस जो हैं बेटा, ये पेयर में काम करते हैं। पेयर में कैसे? दो कंजंक्शंस इकट्ठे यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसका एक एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। he was not only fined but also imprisoned. उसे सिर्फ फाइन ही नहीं हुआ था, he was also imprisoned, जेल भी हुई थी उसे। ये आपने नीदर नॉर ईदर और कंजंक्शंस बहुत बार यूज किए, है ना। हैज, इज,
Anyone aware कि ये conjunctions आपने किए हुए हैं? Because your response is not that great what I am expecting. हाँ जी, तो इसके और एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाँ जी मान्या, हाँ, either or, neither nor, so that, such as. Is this clear? I think this concept is clear to everyone. Yes, Ankit. बेटा ये यूजेज पे डिपेंड करेगा ना उसका, कैसे यूज किया. एक, लेट मी सी. हाँ जी बेटे, लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइजेस. This is chapter number 19, 79 page on my book. On your book it might be different, bete. On 92 on your book. हाँ जी अंकित, now you ask your doubt. हाँ, वो कोरिलेटिव में भी है. It is in coordinating. बेटा he was fined, he was in prison. मैं कह रही हूँ ना, दोनों का यूजेज पे डिपेंड करेगा कि कैसे यूज हो रहा है. हाँ जी बेटे, कमिंग टू द प्रैक्टिस of exercise of this chapter 71, exercise 71. You are to fill in the blanks with appropriate conjunctions. Take 2 minutes and do first 10 sentences right now and then we'll discuss. हाँ जी बेटा, बेटा शुड के साथ हम हमेशा लेस यूज करते हैं इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में यूज होता है. जल्दी चलो नहीं तो तुम अपनी बस मिस कर दोगे. राइट, नेगेटिव सेंस में जाता है लेस, और शुड के साथ हमेशा लेस यूज करते हैं. हाँ जी, डन. Leave the first sentence. Abhi, right now I told this to Anshika. Right now. It means you were not attentive in the class at that time. Should के साथ क्या यूज करते हैं हम हरमन? Less. हाँ जी, बोलिए अरमान. फर्स्ट सेंटेंस. मन्नत. नो. अमानत. अमानत. मन्नत इज एब्सेंट टुडे. अच्छा, ही इज सिटिंग एट द बैक. हाँ जी बेटे. हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस इज लव नॉट स्लीप लेस्ट यू शुड कम टू poverty. Next, second sentence बोले बेटा. Right, wisdom is better than rubies. Next, right answer, I would rather suffer than apologize. Next, Shipra. Next, Jay बोलिए बेटा. बेटा fourth sentence you are to speak.
Paramveer. If you work hard, you will not pass. Unless you work hard. कंडीशन है बेटा, तो आएगा unless. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे. Unless you work hard, you will not pass. Next, Isha. Fifth sentence बेटा. Speak the whole sentence. I came here. Right answer, since I came here. Next, Mridul. Either this boy or that girl has stolen. Right answer, either this boy or that girl has stolen my watch. Next. No sooner had the train stopped before he stepped out. No sooner के साथ than यूज होता है बेटा. No sooner had the train stopped than he stepped out. हाँ जी. Not so clever than you think him to be. As you think him to be. जैसा आप सोचते हैं. हाँ जी. Next. Until you tell me that I shall punish you. बेटा until नहीं आएगा, unless. Until is for time. टाइम के लिए यूज होता है. Unless is used for condition. हाँ जी. Next. Though he is poor, yet he is honest. No, दो के साथ yet. हाँ जी. चाहे वो गरीब है फिर भी he is honest. हाँ जी. Next. 10 sentences. Okay, I hope all the sentences are clear to the students who are online. But if you have any doubt, you can ask your doubt in the chat box. I'll respond to that. Okay, you don't have any doubt? Tenth is बेटे yet.